शाक्यों द्वारा स्वागत। जब तथागत अपने शाक्य जनपद में पधारे तो उन्होंने देखा कि उनके जनपदवासी दो भागों में विभक्त है, कुछ अनुकूल है, कुछ प्रतिकूल। इससे उन्हें उस पुराने मतभेद की याद आई जिसका परिचय शाक्यों ने उस समय दिया था, जबकि कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने और न छेड़ने का प्रश्न शाक्यों के विचाराधीन था और जिस चर्चा में उसने ऐसा महत्वपूर्ण भाग लिया था। जो उस समय उसके विरोधी थे, उन्होंने अभी भी उसकी महानता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और उसे साधारण अभिवादन तक नहीं किया था। जो उसके अनुकूल थे, उन्होंने प्रति परिवार एक एक तरुण उसके संघ में दीक्षित होने के लिए देना तय किया था। इन सब ने अब संघ में दीक्षित होकर तथागत के साथ ही राजगृह आने का संकल्प किया। जिन परिवारों ने अपने अपने यहाँ से एक एक पुत्र देने का निश्चय किया था, उनमें एक परिवार शुक्लोदन का भी था। शुक्लोदन के दो पुत्र थे, एक था अनुरुद्ध जो बहुत ही सुकुमार था और दूसरा था महानाम। तब महानाम अनुरुद्ध के पास गया, या तो तुम गृह त्याग करो या मैं करता हूँ। अनुरुद्ध का उत्तर था, मैं सुकुमार हूँ, मेरे लिए गृहस्थी का त्याग करना कठिन है, तुम त्याग कर दो। लेकिन अनुरुद्ध, मुझसे यह तो सुनो कि गृहस्थी में क्या क्या करना पड़ता है। पहले तो तुम्हें खेत में हल जुतवाना होता है, जब यह हो गया तब खेतों में बीज डलवाना होता है, जब यह हो गया तब खेतों को पानी से सिंचवाना होता है, जब यह हो गया तब पानी निकलवाना होता है, जब यह हो गया तब पौधों की निराई करानी होती है, जब यह हो गया तो फसल को ढोकर उठवा ले जाना होता है, जब यह हो गया तो उसकी पूली बंधवाना होता है, जब यह हो गया तो बैलों से रौंदवाना पड़ता है, जब यह हो गया तो तिनके पृथक कराना होता है, जब यह हो गया तो भूसी पृथक कराना होता है, जब यह हो गया तो उसे फटकारना होता है, जब यह हो गया तो उसे फटकवाना होता है, जब यह हो गया तो फसल को कोठों में भरवाना होता है, जब यह हो गया तो फिर अगले वर्ष यही क्रम दोहराना होता है और यह क्रम प्रत्येक वर्ष चालू रखना होता है। तब पौधों की निराई करानी होती है, जब यह हो गया तो फसल को कटवाना होता है, जब यह हो गया तो फसल को ढोकर उठवा ले जाना होता है, जब यह हो गया तो तिनके पृथक कराना होता है, जब यह हो गया तो भूसी पृथक कराना होता है, जब यह हो गया तो उसे फटकवाना होता है, जब यह हो गया तो फसल को कोठों में भरवाना होता है, जब यह हो गया तो फिर अगले वर्ष यही क्रम दोहराना होता है और यह क्रम प्रत्येक वर्ष चालू रखना होता है। कामों का तो कोई अंत नहीं, आदमी के कामों की समाप्ति तो कभी होती ही नहीं। ओह, हमारे काम कब खत्म होंगे, ओह हमारे काम कब समाप्त होंगे। इन पांचों इंद्रियों और उनके भोगों के रहते हुए हम कब आराम से रह सकेंगे। हाँ प्रिय अनुरुद्ध, कामों का तो कोई अंत नहीं, आदमी के कामों की समाप्ति तो कभी होती नहीं। अनुरुद्ध बोला, तो गृहस्थी को तुम ही संभालो, मैं ही घर से बेघर होता हूँ। तब अनुरुद्ध शाक्य अपनी माँ के पास गया। माँ, मैं गृह त्याग कर प्रव्रजित होना चाहता हूँ, मुझे अनुमति दे दो। अनुरुद्ध शाक्य के ऐसा कहने पर उसकी माँ बोली, अनुरुद्ध, तुम दोनों मेरे प्रिय पुत्र हो, तुम दोनों में से मैं किसी में कोई दोष नहीं देखती। मैं जानती हूँ कि मृत्यु आएगी तो मुझे तुमसे जुदा कर देगी, किंतु मैं जीते जी तुम्हें प्रव्रजित होने की अनुमति कैसे दे सकती हूँ। दूसरी बार फिर अनुरुद्ध ने अपनी प्रार्थना दोहराई, दूसरी बार भी उसे वही उत्तर मिला। तीसरी बार फिर अनुरुद्ध ने अपनी माँ से प्रार्थना की। उस समय शाक्य जनपद पर भद्दीय शाक्य राज्य करता था। वह अनुरुद्ध शाक्य का मित्र था। अनुरुद्ध की माँ ने सोचा कि भद्दीय शाक्य कभी अपने राज्य को छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए बोली, अनुरुद्ध, यदि शाक्य राजा भद्दीय राज्य का त्याग करे तो तू भी उसके साथ प्रव्रजित हो सकता है।
तब अनिरुद्ध भद्दिय के पास पहुंचा और उससे कहा, मित्र, मेरी प्रव्रज्जा में तुम बाधक हो रहे हो। मित्र, यदि मैं बाधक हूँ तो वह बाधा दूर हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्रसन्नता पूर्वक संसार त्याग कर दो। प्रिय मित्र, आ हम दोनों इकट्ठे संसार त्याग करें। भद्दिय बोला, मित्र, मैं संसार त्याग करने में असमर्थ हूँ और जो कुछ तुम मुझे करने के लिए कहो मैं करूँगा, तुम अकेले ही प्रव्रजित हो जाओ। मित्र, माँ ने मुझे कहा है कि यदि तुम प्रव्रजित हो तो मैं भी हो सकता हूँ, और तुमने अभी अभी कहा है यदि मैं बाधक हूँ तो वह बाधा दूर हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्रसन्नता पूर्वक संसार त्याग कर दो। इसलिए मित्र, आओ हम दोनों इकट्ठे संसार त्याग करें। तब शाक्य राजा भद्दिय अनिरुद्ध से बोला, मित्र, 7 वर्ष तक प्रतीक्षा करो, 7 वर्ष की समाप्ति कर हम इकट्ठे प्रव्रजित होंगे। मित्र, 7 वर्ष का समय बहुत होता है, मैं 7 वर्ष प्रतीक्षा नहीं कर सकता। भद्दिय ने 6 वर्ष, 5 वर्ष और इस प्रकार घटाते घटाते 1 वर्ष प्रतीक्षा करने की बात कही। फिर 11 महीने, 10 महीने और इस प्रकार घटाते घटाते 15 दिन प्रतीक्षा करने की बात कही। अनिरुद्ध का एक ही उत्तर था, इतना समय बहुत होता है। तब भद्दिय बोला, अच्छा मित्र, 1 सप्ताह प्रतीक्षा करो, इतने समय में मैं अपने भाइयों और पुत्रों को राज्य सौंप दूंगा। अनिरुद्ध बोला, 7 दिन बहुत नहीं होते, इतने दिन में प्रतीक्षा करूंगा। तब शाक्य राजा भद्दिय अनिरुद्ध, आनंद, भृगु, किंबिल और देवदत्त जैसे कभी वह अपनी चतुरंगिनी सेना सहित उद्यान क्रीड़ा के लिए साथ साथ जाते थे, उसी प्रकार अब भी वह अपनी चतुरंगिनी सेना को साथ ले घर से निकले। उपाली नाई भी साथ हो लिया, सब मिलाकर उनकी संख्या 7 हो गई। कुछ दूर जाने पर उन्होंने अपनी सेना को वापस लौटा दिया और सीमा पार कर दूसरे जनपद में प्रवेश किया। उन्होंने अपने सुंदर गहने कपड़े उतारे, उनकी गठरी बनाई और उपाली नाई से बोले, उपाली, तुम वापस कपिलवस्तु चले जाओ, तुम्हारे जीने के लिए यह सब पर्याप्त है। हम तथागत की शरण ग्रहण करने जा रहे हैं। और वे चले गए और वापस कपिलवस्तु लौटने के लिए उपाली ने विदा ली।